नमस्ते। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां वक्त की रफ्तार थोड़ी धीमी है और जज्बात थोड़े गहरे। ये कहानी है पहाड़ों की खामोश वादियों में लिखे गए उन अल्फाजों की जो कागज पर उतरने से पहले दो रूहों के बीच से होकर गुजरे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो वो सिर्फ धूल नहीं धोती, बल्कि कभी-कभी बरसों से सोई हुई किसी याद को भी जगा देती हैं। शिमला के एक छोटे से कैफे द ओल्ड बुकशेल्फ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ था कबीर, जिसकी कलम खामोश थी, और दूसरी तरफ थी तारा, जिसकी पेंटिंग्स में रंगों से ज्यादा गहरा सन्नाटा था। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक सफर है, खामोशियों को सुनने का, मीलों की दूरियों को भरोसे से भरने का और खुद को पाने का। तो चलिए आज सुनते हैं कबीर और तारा के उस अनकहे वादे की दास्तां, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी तुरंत हासिल नहीं होता, क्योंकि सब हो जाता है पर समय लगता है। खामोश धड़कनें और रूहानी राब्ता। पहाड़ों की गोद में बसे छोटे से शहर शिमला में, जहां धुंध खिड़कियों से बातें करती है, कबीर अपने कैफे द ओल्ड बुकशेल्फ की खिड़की के पास बैठा था। कबीर को खामोशी पसंद थी। वो एक लेखक था जो अब अपनी अगली किताब के लिए शब्दों की तलाश में थक चुका था। तभी बाहर मूसलाधार बारिश होने लगी। कबीर ने देखा कि एक लड़की भीगती हुई भागकर उसके कैफे के छोटे से छज्जे के नीचे आकर खड़ी हो गई। उसने पीली कुर्ती पहनी थी जो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। वह अपनी डायरी को अपने बैग में छिपाने की कोशिश कर रही थी ताकि वह भीग न जाए। कबीर ने दरवाजा खोला और कहा, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत ठंड है। उस लड़की ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे सितारों की रोशनी सिमट आई हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, मैं तारा हूं। कबीर को लगा जैसे उसके सूने कैफे में अचानक से उजाला हो गया हो। उसने उसे एक गर्म कॉफी का प्याला दिया। तारा ने कॉफी पीते हुए खिड़की के बाहर गिरती बूंदों को देखा और कहा, जानते हो कबीर, बारिश कभी-कभी पुराने जख्म धोने आती है और कभी नई कहानियां लिखने। उस शाम कबीर को अपनी किताब का पहला पन्ना मिल गया। अगले कुछ हफ्तों तक तारा हर रोज शाम को कैफे आने लगी। कबीर और तारा के बीच बातें कम होती थीं, लेकिन खामोशियां बहुत कुछ कह जाती थीं। तारा एक चित्रकार थी। वह कैफे के एक कोने में बैठकर स्केच बनाती और कबीर उसे दूर से देखता रहता। एक दिन कबीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तारा, तुम हमेशा इस कोने में ही क्यों बैठती हो? तारा ने अपनी पेंटिंग की तरफ इशारा किया। यहां से आकाश का वह तारा साफ दिखता है जो सबसे अलग है। मैं भी खुद को उसी की तरह महसूस करती हूं, भीड़ में भी अकेली। कबीर उसके पास बैठा और बोला, अकेला होना बुरा नहीं है तारा, अगर आपके पास अपनी तन्हाई को खूबसूरत बनाने का हुनर हो। उस रात कबीर ने अपनी डायरी में लिखा, तारा नाम नहीं, एक एहसास है जो अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखा देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। वे साथ में लंबी सैर पर जाते, पुराने गानों पर चर्चा करते और कभी-कभी बस चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते। कहते हैं कि प्यार का असली रंग तब निखरता है जब उसे आजमाया जाए। तारा को एक बड़ी आर्ट गैलरी से बुलावा आया, लेकिन वह शहर पेरिस में था। ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। जब उसने कबीर को यह बताया तो कबीर के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। वह जानता था कि तारा के पंख अब उड़ने के लिए तैयार हैं। तुम्हें जाना चाहिए तारा, यह तुम्हारा सपना है, कबीर ने कहा। तारा की आंखों में आंसू थे। पर कबीर, इस शहर और तुम्हारे बिना मेरा मन कैसे लगेगा? कबीर ने उसका हाथ थामा और उसे अपनी एक पुरानी बात याद दिलाई। सब हो जाता है पर समय लगता है। उसने कहा कि वक्त लगेगा, पर हम इस दूरी को भी पार कर लेंगे। तारा चली गई। शिमला की वो गलियां फिर से सूनी हो गईं। कबीर ने खुद को अपनी किताब में झोंक दिया और तारा ने पेरिस की गलियों में अपनी कला को। वे रोज घंटों फोन पर बातें करते, लेकिन छूने का एहसास और साथ बैठने की वो शांति अब बस यादों में थी। एक साल बीत गया। तारा पेरिस में मशहूर हो गई थी, लेकिन उसकी हर पेंटिंग में
कहीं न कहीं शिमला की वो धुंध और कबीर का वो कैफे नजर आता था। इधर कबीर की किताब तारा बेस्ट सेलर बन चुकी थी। एक शाम कबीर को तारा का फोन आया। उसकी आवाज टूटी हुई थी। कबीर, यहाँ सब कुछ है, शोहरत है, पैसा है, पर वो सुकून नहीं है जो तुम्हारे कैफे की उस कड़क कॉफी में था। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना बैग पैक किया। उसने महसूस किया कि शब्दों को कागज पर उतारना आसान है, लेकिन प्यार को जी पाना ही असली जिंदगी है। वो बिना बताए पेरिस पहुंच गया। तारा की एग्जीबिशन चल रही थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी पेंटिंग थी। एक लड़का और एक लड़की बारिश में एक ही छाते के नीचे खड़े थे। पेंटिंग का नाम था इंतजार। कबीर उस पेंटिंग के पीछे खड़ा हो गया और धीरे से बोला, इंतजार अब खत्म हुआ। तारा पलटी और कबीर को सामने देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। वो दौड़कर उसके गले लग गई। उस भीड़ भरे हॉल में वे दोनों एक दूसरे की दुनिया में खो गए थे। कबीर और तारा वापस शिमला लौट आए। अब कबीर का कैफे सिर्फ किताबों का नहीं, बल्कि तारा की पेंटिंग्स का भी ठिकाना था। एक ढलती हुई शाम को जब सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों को चूम रही थीं, कबीर ने तारा का हाथ पकड़ा और घुटनों पर बैठ गया। तारा, मैंने अपनी किताब के आखिरी पन्ने पर एक सवाल अधूरा छोड़ दिया था। क्या तुम उसे पूरा करने में मेरी मदद करोगी? क्या तुम मेरी जिंदगी की परमानेंट तारा बनोगी? तारा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कबीर को गले लगाते हुए कहा, हमेशा के लिए कबीर। आज भी शिमला के उस कैफे में कबीर लिखता है और तारा पेंट करती है। वे जानते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जैसा कबीर हमेशा कहता है, सब हो जाता है पर समय लगता है। उनकी मोहब्बत ने समय को जीत लिया था। सच्चा प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सपनों को उड़ान देने और दूर रहकर भी रूह से जुड़े रहने का नाम है। तो ये थी कबीर और तारा की दास्तां। शिमला की उन वादियों में आज भी वह कैफे द ओल्ड बुक शेल्फ वहीं है, और शायद आज भी वहां की हवाओं में उन दोनों की खामोशियों की गूंज बाकी है। अक्सर हम अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने इतनी जल्दी पलटना चाहते हैं कि कहानी का असल सार ही भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि बेहतरीन पेंटिंग बनने में हजारों स्ट्रोक्स लगते हैं और एक मुकम्मल कविता को कागज पर उतरने के लिए कई रातों का इंतजार चाहिए होता है। कबीर की कलम और तारा के रंगों ने हमें बस यही सिखाया कि मोहब्बत हो या मंजिल, जल्दबाजी सिर्फ अधूरापन देती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी दुआ है जो अब तक कबूल नहीं हुई, या कोई ऐसा घाव है जो अभी भरा नहीं, तो जरा ठहरिए, सांस लीजिए, उन पहाड़ों की खामोशी पर भरोसा रखिए, क्योंकि याद रखिएगा, कायनात का अपना एक वक्त होता है। जैसे पतझड़ के बाद ही वसंत आता है और गहरी स्याह रात के बाद ही सूरज निकलता है, वैसे ही आपकी कहानी का खूबसूरत मोड़ भी आएगा। बस खुद पर और उस ऊपर वाले पर यकीन बनाए रखिए, क्योंकि जैसा कि कबीर और तारा ने हमें सिखाया, सब हो जाता है पर समय लगता है। यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अपना साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि सब हो जाता है पर समय लगता है। शुक्रिया।